हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा दोस्तों साइंस क्लास 9th का यानी कि फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट लेसन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे, जिसका नाम है मापन और मात्रक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट। लेसन नंबर फर्स्ट, इसके बारे में आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितना ही ऑब्जेक्टिव आएगा सबको सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें छोटा छोटा टॉपिक को मतलब समझाया जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, आप कॉपी लेकर के बैठिए और अपना नोट्स भी तैयार कीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ SR स्टडी नंबर वाले से जुड़ जाइए और ये आपको हर एक चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचाएगा, अपलोड करेगा अपने चैनल पर। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं वीडियो। मापन और मात्रक। मापन के बारे में समझते हैं। मापन क्या होता है? मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो मेजरमेंट का डिफिनेशन होता है किसी भौतिक राशि के उसके मानक मात्रक के साथ, किसी भौतिक राशि के उसके मानक मात्रक के साथ तुलना करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। दोस्तों ये छोटा सा मतलब डिफिनेशन है, इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझते चलिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है आपके लिए। अब देखते हैं आगे। किसी वस्तु को मापने की विधि को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। या तो मापन का मेजरमेंट ये होता है, डिफिनेशन होता है किसी वस्तु को मापने की जो विधि होता है, मतलब उसका जो तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन होता है। आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं अगला। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसको मतलब मापा या तौला जा सकता है, और जो भौतिक के नियमों को पालन करता है या व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। इसको आसानी से समझ लीजिए आप, और ये अपना कॉपी पे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। जैसे कि भौतिक राशि जो होता है उसका एग्जाम्पल हो सकता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, etc, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह से कुछ आगे भी समझते हैं। किसी भौतिक को एकांकिक नियम से मान तथा उसके मात्रक के गुणनफल से व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, भौतिक राशि बराबर होता है संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। भौतिक राशि को PQ से डिनोट किया गया है। किससे किया गया है? PQ से डिनोट किया गया है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, और संख्यात्मक मान और इंटू मात्रक, यानी N इंटू U बराबर NU। ठीक है, तो अब समझते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक के बारे में समझते हैं। मात्रक या इकाई यानी यूनिट्स जो होता है वो क्या होता है, इसका डिफिनेशन है। ये बहुत छोटा है और ये आपको याद करने में दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मात्रक यानी जिस मानक यानी स्टैंडर्ड यानी मतलब जिस मानक यानी स्टैंडर्ड मापों की आवश्यकता होती है, उसे उस राशि का मात्रक या इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक या फिर इकाई कहते हैं उसको। दोस्तों ये तो समझ लिया आप आसानी से। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, ये क्या होता है, मतलब इसको जो कहते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी होगा। तो ये किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, etc, ये जो होता है ये क्या होता है? मात्रक या इकाई होता है। जैसे ग्राम, किलोग्राम, ये सब मात्रक होते हैं। अब समझते हैं परिमाण जो होते हैं ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी के जो संख्यात्मक मान होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा लंबाई, जैसे 2 सेंटीमीटर, ये क्या होता है? 2 जो है ये क्या है? ये परिमाण है। 2 जो है ये क्या है? ये परिमाण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डबल एरो में है, मतलब कि भौतिक राशि के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
टाइप्स और फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ वीडियो आप पेशेंस के साथ देखिए शुरू से अंत तक, और इस चैप्टर को मतलब आसानी से नोट से भी बना लीजिए। मूल राशि या आधारी राशि, मतलब मूल राशि बोलो या आधारी राशि बोलो, बात एक ही होता है, इसका इंग्लिश एक ही होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। और दूसरा नंबर में जो है यह है व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि का इंग्लिश होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। और मतलब एक नंबर का डिफिनेशन अब समझिए क्या होता है, इसको कैसे मतलब डिफाइन किया गया है। एक नंबर का है मूल या आधारी राशि। मूल या आधारी राशि किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन उठा लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मूल या आधारी राशि किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप ये जानते ही नहीं हो तो कैसे बोलोगे। चलो इसको नोट से बनाओ अभी अभी। वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि से मिलकर नहीं बनी होती है अर्थात स्वतंत्र राशि को मूल या आधारी राशि कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, समय यानी टाइम, ईटीसी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि आधारी राशि में आते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। अब नोट में देखिए दोस्तों, ये जो होता है नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको समझिए। आधारी या मूल राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। आधारी राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं, या फिर मूल राशि 7 होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर का डिफाइन, व्युत्पन्न राशि। वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि से मिलकर बनी होती है, मतलब वैसा भौतिक राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मूल राशि से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। दोस्तों ये बहुत बेसिक सब चीज़ है, ये चैप्टर के अंदर है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो चलिए इसको समझिए आसानी से। जैसे कि व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल होता है चाल, वेग, घनत्व, त्वरण, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। इस त्वरण, घनत्व, चाल ये सब को भी हम आगे समझाएंगे, तो चलिए आप आसानी से समझिए। अब डबल एरो में है सिस्टम और सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति जो होता है वो क्या होता है, मतलब मात्रकों की पद्धति हम किसे कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। किसी राशि के विभिन्न मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी राशि के विभिन्न मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। दोस्तों हम जान रहे हैं कि आपको मतलब कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो फिर क्या मज़ा, मतलब क्या पढ़ाई करके क्या फ़ायदा होगा। तब आपको वीडियो देख के आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। सिर्फ आप पेशेंस के साथ अपना वीडियो को देखिए, अगर जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, उसको समझ में आएगा वो। और एक ही वीडियो में आपको जो नोट्स के साथ आपको पूरा डाउट क्लियर किया जा रहा है, तो आप इसका भी कुछ मूल्य लगाइए, कीमत लगाइए, आसानी से अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए। दोस्तों बार बार हम यही बात आपको कह रहे हैं कि नोट्स बनाते चलिए, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा। चलिए अब समझते हैं आगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुख्यतः 4 होते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर 1 में है FPS। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। और दूसरा नंबर में जो होते हैं वो होते हैं CGS। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब तीसरा नंबर में जो होता है MKS। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। और चौथा नंबर में जो होता है वो होता है SI सिस्टम। ये जो होते हैं SI सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों ये 4 होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको आप डिफिनेशन के साथ याद कर लीजिए और अपना कॉपी पे लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में है FPS सिस्टम। इसको समझते हैं FPS सिस्टम क्या होता है। मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक यानी फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड हो, उसे क्या कहते हैं, FPS सिस्टम कहते हैं। दोस्तों सिंपली FPS यानी द्रव्यमान और सेकंड और ये पाउंड यानी मात्रक, ये सब को मतलब सिस्टम जो होते हैं वो FPS सिस्टम कहलाते हैं। ये रहा डिफिनेशन, आपको समझ में आया होगा।
और एक नोट्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स किसी भी बच्चा का कॉपी में मिलेगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा FPS सिस्टम को और कौन सा सिस्टम कहते हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ भी एक नया चीज़ सीख गए। अब देखते हैं दूसरा नंबर यानी CGS सिस्टम। इसको डिफाइन करते हैं CGS सिस्टम को। मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड हो, उसे CGS सिस्टम कहते हैं। दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक सा डिफिनेशन, आप इसको याद कर लीजिए और वीडियो को रोक करके अपना कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए इसका भी एक नोट्स बनता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है नोट्स। तो चलिए ये इसका भी नोट्स को समझ लेते हैं। CGS सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। CGS सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। आप रट लीजिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फिजिक्स का चैप्टर, ये पहला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझाया जा रहा है। दोस्तों आप आराम से समझिए, इसको टाइम दीजिए, वीडियो के अंदर आप टाइम दीजिए, आपको समझ में आएगा। अब तीसरा नंबर में है MKS सिस्टम। तीसरा नंबर में क्या है? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को भी हम समझते हैं। मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड हो, उसे MKS सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? MKS सिस्टम कहते हैं। ये भी रहा डिफिनेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखिए चौथा नंबर का क्या कहता है? SI सिस्टम। ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसका डिफिनेशन होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं आसानी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। SI सिस्टम MKS सिस्टम का ही संशोधित यानी मॉडिफाइड, संशोधित का इंग्लिश क्या होता है? मॉडिफाई होता है, रूप है, जिसमें 7 आधारी राशि के मात्रकों तथा 2 संपूरक राशि के मात्रकों को परिभाषित किया गया है। मतलब दोस्तों SI सिस्टम जो होता है ये MKS सिस्टम और SI सिस्टम का मॉडिफाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मॉडिफाइड किया हुआ है। इसमें 7 आधारी राशि के मात्रकों तथा 2 संपूरक राशि के मात्रकों को परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं डबल एरो में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1960 में फ्रांस में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की माप 1960 में फ्रांस में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की माप तौल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को बनाया गया। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए आगे समझते हैं। संकेत आधारी राशि के मात्रक और उनके संकेत। संकेत आधारी राशि के मात्रक और उनके संकेत, ये जो होते हैं आधारी राशि कितने होते हैं? आधारी राशि 7 होते हैं। तो चलिए आधारी राशि और SI मात्रक और संकेत, मतलब संकेत में क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है उसका, और आधारी राशि कौन होते हैं। लंबाई एक आधारी राशि है, ठीक है। लंबाई का मात्रक जो होता है मतलब SI मात्रक वो होता है मीटर, और संकेत उसको स्मॉल m, और द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको के द्वारा संकेत में दर्शाया गया है। और समय का SI मात्रक सेकंड होता है, जिसको S संकेत में बोलते हैं। और चौथा नंबर में है तापमान, जिसको केल्विन यानी के से संकेत, के इसका संकेत होता है केल्विन का। और 5वां नंबर पे है विद्युत धारा यानी एम्पियर A, और ज्योति तीव्रता जो होता है यानी कैंडेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संकेत होता है CD। और पदार्थ की मात्रा, इसको क्या कहते हैं? SI मात्रक में मोल कहते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, और इसको संकेत में MO द्वारा डिनोट किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। ये आप अपना कॉपी पे नोट्स बनाइए और वीडियो को रोक करके आराम से समझिए। आगे कह रहा है 2 संपूरक या सहायक राशि तथा इनका SI मात्रक और संकेत यानी सप्लीमेंट्री एंगल। संकेत को क्या कहते हैं? मतलब सप्लीमेंट्री एंगल।
ये जो होते हैं ये कितने होते हैं, संपूरक राशि और एसआई मात्रक और इसका संकेत, ये समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छूट जाएगा इस वीडियो में। आपको दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझाया जा रहा है, आप फिर भी मतलब ऐसा कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपना स्टेटस लगा लीजिए वीडियो का लिंक, ताकि आप भी देखें और अपना दोस्तों को भी वीडियो प्रमोट करें, वीडियो को मतलब अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो समतल कोण जो होता है इसका इंग्लिश होता है प्लेन एंगल, समतल कोण। और ठोस या घन कोण यानी सॉलिड एंगल। और समतल कोण का मतलब एसआई मात्रक होता है रेडियन, और ठोस यानी घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन यानी एसआर संकेत में इसको बोलते हैं, और इसको आरएडी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब समझते हैं समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, ये क्या होता है। समतल कोण प्लेन एंगल, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको परिभाषित करते हैं। किन्हीं दो रेखाखंडों से बने कोण को समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। देखिए ए ओ बी मतलब ए ओ बी, ए बी रेखा को एल मान लेते हैं, ए आर एल मतलब ये क्या निकला, चाप है, और इस कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। यहाँ पर क्यू जो है वो समतल कोण है। और देखिए ये मतलब गोला है और इसको त्रिज्या से दर्शाया गया है, तो व्यास बराबर चाप बट्टे त्रिज्या यानी 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं वो तो आपको खुद ही पता होगा। अब चलिए नोट्स समझते हैं। नोट्स जो है ये है, समतल कोण को एसआई मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है यानी आरएडी। समतल कोण का अन्य मात्रक डिग्री भी होता है। क्या होता है, समतल कोण का और भी मात्रक होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं समतल कोण के मात्रक यानी रेडियन तथा डिग्री में संबंध। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए समझते हैं, इसको आसानी से समझिए, और अपना कॉपी पे अभी भी टाइम है, अभी अपना कॉपी निकालिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 डिग्री रेडियन। जैसे कि 30 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 160, मतलब पाई 30 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 180 डिग्री इंटू 30, मतलब ये 30 इंटू करके इधर कर देंगे तो 0 0 ख़त्म, 3 क्षेत्रीय 18 मतलब 30 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे 6 रेडियन। और पाई बराबर होता है 30 इंटू 6, ये 30 इंटू ये 6, पाई बराबर 30 इंटू 6 यानी कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। एस आई उपसर्ग जो होता है यानी प्रीफिक्स, और एस आई उपसर्ग इसको समझते हैं आसानी से क्या होता है। एस आई उपसर्ग यानी एस आई प्रीफिक्स, जब किसी भौतिक राशि के परिमाण काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा होती है तो उसे लिखने में असुविधा होती है। इस स्थिति में उसको 10 के घात के रूप में लिखकर उसे एक मानक नाम दिया गया, जिसे एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, आप नोट्स बना लीजिए, आराम से समझिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि छूट गया है इस वीडियो में। दोस्तों आप इस चैप्टर को समझिए आसानी से। वीडियो अगर हो सके तो आप दोबारा देख करके भी नोट्स बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अदर भी वीडियो आप तक सबसे पहले आए और आप वीडियो को देख के आराम से अपना कुछ न कुछ नॉलेज ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।